हमारे ज़्यादातर किसान साथी धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल अवश्य करते हैं, लेकिन वो सही समय, सही तरीका, सही फार्मूला नहीं जानते हैं कब, कैसे, कितनी मात्रा में जिंक का इस्तेमाल करना है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि जिंक डालते समय कौन सी सावधानी बरतनी है, कैसे आपको जिंक का इस्तेमाल करना है, कैसे आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, कौन सी जिंक आपको डालनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए आज की हम इस यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं जिंक डालते समय कौन सी सावधानी बरतनी होती है। किसान साथियों, धान की फसल में जिंक की पूर्ति आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई निश्चित समय होता है। फिर भी किसान साथियों, अच्छा जो होता है लाभ पाने के लिए, ज़्यादा लाभ पाने के लिए इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में ही आपको करना चाहिए। किसी भी खाद का इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, जितना देर से डालेंगे उतना कम लाभ मिलेगा। रही बात जिंक की, तो जिंक की कमी के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं धान में, तो कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल आपको धान की फसल में आप चाहें तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में प्रयोग करना, दूसरा तरीका होता है छिड़काव करना स्प्रे विधि से। तो सबसे पहले हम मिट्टी में प्रयोग के बारे में आपको बताएंगे। किसान साथियों, धान की फसल में अगर आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के 20 दिन के बाद करना होता है। रोपाई के समय नहीं डालना होता है, क्योंकि हम रोपाई के समय कोई ना कोई खाद ऐसी डालते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। चाहे DAP हो, चाहे NPK हो, चाहे हो SSP, सभी में फास्फोरस होता है। और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ हमें जिंक खाद का इस्तेमाल किसान साथियों नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, जब हम इन दोनों खादों को, अर्थात जब हम फास्फोरस और जिंक को एक साथ मिला देते हैं तो एक नया तत्व बनता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब ये नया तत्व जो बन गया है, आपके पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये अघुलनशील रूप में चला जाता है, जिससे आपके दोनों खादें खराब हो जाती हैं, दोनों तत्व आपके बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए आपको धान, ऐसा भी नहीं कि आपने आज डाल दिया DAP तो आप मतलब DAP या फिर कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस होता है, अगर आपने रोपाई के समय इस्तेमाल कर दिया तो 2-4 दिन के बाद आप जिंक डाल सकते हैं। कम से कम 20 दिन का अंतर आपको रखना होता है जब भी आप DAP और फास्फोरस डालते हैं। मतलब जब भी आप फास्फोरस डालते हैं तो उसके बाद में कम से कम 20 दिन के बाद आपको जिंक खाद का इस्तेमाल मिट्टी में करना चाहिए। तो इसलिए धान की रोपाई के लगभग 25 दिन पे आपको मिट्टी में जिंक खाद का इस्तेमाल करना होता है। जब आप किसान साथियों यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो यूरिया खाद के साथ आपको जिंक का इस्तेमाल भी कर देना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आखिर हमें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना होता है। किसान साथियों, हम जिंक दो तरह से डालते हैं ज़्यादातर। पहला होता है 33% वाला जिंक, दूसरी होती है 21% वाली जिंक। जिंक जो आती है जिंक सल्फेट आती है, इसमें जिंक और सल्फर दोनों पाया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें 33% वाला जिंक कितनी मात्रा में यूज़ करना होता है। किसान साथियों, अगर आप 33% वाला जिंक इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको 5 kg मात्रा प्रति एकड़ तक धान की रोपाई के 25 दिन पे यूज़ करना होता है। साथ में 30 से 40 kg आपको यूरिया खाद मिला के डालना होता है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो इसका भी इस्तेमाल 25 दिन पे आपको करना होता है। इसकी आपको 8 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है, यानी 8 किलोग्राम आपको डालना होता है। 7 से 8 kg डाल सकते हैं। साथ में 30 से 40 kg आपको यूरिया मिला के प्रयोग करना है लगभग 25 दिन के आसपास, या 30 दिन तक भी आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में अब हम जानते हैं अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो कैसे करना है। तो अगर आप 33% वाले जिंक को छिड़काव विधि से देना चाहते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 33% वाले जिंक आपको डालने, अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो केवल 1 बार से ही काम चल जाएगा। तो अगर आप स्प्रे करते हैं तो पहली बार इसका इस्तेमाल लगभग 25 से 30 दिन पर ही आपको करना होता है। और जो 33% वाली जिंक आती है इसकी 750 ग्राम मात्रा डालनी है। इसके साथ में 1 से 2 kg दानेदार यूरिया घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। सिंगल जिंक नहीं डालनी है, या तो आप दानेदार यूरिया मिला के घोल लीजिए या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। तो 33% वाले जिंक 750 ग्राम या फिर 21% वाले जिंक आपको डालनी है 1 kg, ये दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में 1 से 2 kg यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। एक जिंक आती है 12% वाली, जो इरिटिया फॉर्म में आती है, चिलेटेड फॉर्म में, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 12% वाले जिंक की 125 ग्राम मात्रा आपको इस्तेमाल करना होता है प्रति एकड़ तक। तो पहली बार आपको इस्तेमाल करना है 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार फिर आपको 25 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद दोबारा से भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ही अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको जिंक खाद से संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।